दैट इज द लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। और उसको ठंडा करने के लिए आपको अलग से फिर पानी चाहिए होता है। So this is the background why these three are used together. Is it clear now? Yes, ma'am. And what is precision technology? इन तीनों को यूज करके कितना प्रेसाइजली हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे हम इन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर। सो यूज ऑफ बिग डेटा, एआई एंड क्लाउड इन प्रिसीजन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर, राइट? So this is the introduction for today's, बहुत मेहनत की है मैंने। Introduction, precision technology in agriculture, precision technology in healthcare, challenges and ethical concerns, future directions, summary and conclusion. So, use of what is precision technology? Use of digital technologies to optimize decision making, to improve accuracy in processes, right? So we are using this big data, AI and cloud to make faster decisions. आज के डेट में सबको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, इतना जल्दी, फास्ट फैशन भी रोज बदल रहा है। आप किसी मॉल में घुसो, आपको फटाफट उस पर आना शुरू हो जाता है, बाटा पे 40% डिस्काउंट, इस पे इतना परसेंट। उसको कैसे पता चल रहा है कि आप मॉल में एंटर किए और आप इमरजेंसी ड्रेस ढूंढ रहे हो, उस पर जैसे ही आप एंटर करोगे ना, उस ड्रेस पे आपको दिखेगा 50% डिस्काउंट, बस 3 ही पीस अवेलेबल है, अगर नहीं लिया तो भर्ती खत्म, राइट? दैट इज ऑल डेटा, you know. Then data revolution, 90% of the entire world's data is produced in the last 10 years. मैंने बताया ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पे गया था तो उसने सिर्फ 5 फोटोज ली थी। आज की डेट में हम सड़क पे चलते हैं तो हमारी 3 से 4,000 फोटोज खिंच जाती हैं। That is the amount of data we are producing. And एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है? सेंसर्स, सैटेलाइट्स, और हेल्थ केयर में जीनोमिक्स, EHR is electronic health record, IoT, Internet of Things, IoT devices. Then role of big data is to turn data into actionable items. आपने घर में पौधे लगाए हैं, आपको शादी पे जाना है, तो शादी तो टल नहीं सकती, अब बेचारे पौधे बेचारे घर में रहेंगे, कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। What you can do? कैन मेक ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम रेडी कर सकते हैं उनके लिए, लाइक फर्टिलाइजर और प्लांट्स जो फर्टिलाइजर के बगैर तो चल जाएगा, वाटर के लिए फर्टिलाइजर के बगैर तो पौधा 1 महीने भी सर्वाइव कर लेगा, पानी के बगैर तो नहीं कर पाएगा ना। वाटर के लिए वाटर बॉटल में थोड़ा सा होल करके और उसको स्टक करके भिजा, वो तो 1 दिन में खत्म हो जाता है। वो मैंने भी देखा था YouTube में, इट डजंट वर्क। या मिट्टी उसको वो कर लेगी, नहीं तो वो शाम तक अपने आप ही खत्म हो जाता है। वो जो छोटे छोटे छेद करके ना, जैसे ड्रिपिंग का करते हैं तो वैसे भी तो कर सकते हैं कि ड्रॉप पाइप भी सेंसर का यूज करके हम उसको मैनेज ट्राइंग टू से ड्रिप इरिगेशन। मैं समझ गई वो क्या कह रही है कि बॉटल में छेद करके और उसमें स्प्रिंकल करेंगे, राइट? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। स्प्रिंकल नहीं ब्रो। हाँ मैं समझ गई, उसको जमीन में ऐसे गाड़ करके, वो यूट्यूब मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं देखा है, टेक्नोलॉजी इज फॉर ऑल, वो मैंने भी देखा है। या तो थोड़ी देर में उसमें मिट्टी स्टक हो जाती है, और मैं भी जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो वो मिट्टी में स्टक हो जाती है, नहीं तो शाम तक खुद ही खाली हो जाता है। सो सर इज राइट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड व्हाट न्यूली फ्रेश अग्निवीर वो होती है, क्योंकि उसको पता है जिंदा रहे तभी तो अगली लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ना इज इम्पोर्टेंट, मगर जिंदा रहना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट? नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो आप क्या करेंगे, इसमें सेंसर्स लगाएंगे टू चेक कि पानी का, दैट इज कॉल्ड IoT डिवाइस, वो चेक करेगा कि उसका मॉइस्चर लेवल किस लेवल तक पहुंचा है, और उसके बाद आपका जो भी स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन करना हो, मोटर ऑन करनी हो, वो सिस्टम खुद ही कर लेगा। एंड ट्रस्ट मी, वो इतना महंगा भी नहीं होता। इट जस्ट लाइक जैसे वाटर अलार्म होता है ना, टंकी में लगा दिया, 2 कीले ऐसे लटका दी, नहीं तो आपके हिसाब से तो हम बार-बार छत पे चढ़ के जाए, या जब उसमें से ओवरफ्लो की टंकी, उसमें से पानी गिरना शुरू हो जाए, मतलब वो भी एक सोल्यूशन है कि ओवरफ्लो तो उससे गिरने लगे, अपनी बालकनी में उस पाइप को थोड़ा सा काट दो, बालकनी में जब पानी फैल जाए तो बंद कर दो मोटर। लेकिन उसका आसान क्या है कि आप एक तार में ऐसे 2 कीले लटका
लगा दूँ और अलार्म बजेगा। मेक सेंस?